प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं गुरु सर आज आप लोगों के लिए बाबू क्लास 11th के सेट थ्योरी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.1 और इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। तो चलते हैं, देखिए। देखिए, ध्यान दीजिए बाबू, लिखा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है। प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 में बहुत सारा प्रश्न दिया है। तो लिखा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य मतलब कारण बताना है, यानी कौन समुच्चय है कौन नहीं समुच्चय है, ये आप लोगों को बाबू क्या करना है, बताना है। समझ में आया? तो सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं इसके पहचानने का तरीका। हम पिछले वीडियो थ्योरी में, जो लोग अगर थ्योरी इसका नहीं पढ़े हैं तो पहले इसको बंद कर दीजिए और आप लोग पहले जाइए और थ्योरी पढ़ लीजिए समुच्चय का, सेट 1। तो उसको पढ़ लीजिए, तब इसको समझिएगा, आप लोगों को टोटल समझ में आ जाएगा। तो इसमें बाबू कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला कौन कौन सा महीना है? जनवरी है, जून है, जुलाई है, यानी कि यही है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना परिभाषित है कि नहीं, बता सकते हैं आप कि नहीं बता सकते हैं? तो जब बता सकते हैं तो ये क्या है बाबू? समुच्चय है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें 2 नंबर क्वेश्चन कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट में समझाए थे कि प्रतिभाशाली, विख्यात, सर्वश्रेष्ठ, सबसे तेज, सबसे सुंदर, सबसे कमज़ोर, सबसे कठिन, अगर इस टाइप के बात आए तो यानी कि सबसे प्रतिभाशाली लेखक को परिभाषित नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं कि कौन सबसे प्रतिभाशाली है। तो जब नहीं बता सकते तो ये समूह आपका समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखकों को नहीं बता सकते हैं कौन कौन लेखक प्रतिभाशाली है। तो ये समूह जो है, संग्रह है, ये समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। वही बात देखिए, फिर कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने का कोई परिभाषा नहीं है। जिसको मान लो सर्वश्रेष्ठ मानकर चुना गया, अब हो सकता है कि वो 0 पर आउट हो जाए, तो उसको उस दिन हम कैसे सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ का कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि आपके कक्षा में कितने बालक हैं, कौन कौन से बालक हैं, सबको बता सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आप बता सकते हैं, इसलिए यह जो है समुच्चय है। अब आगे देखते हैं बाबू। इसके बाद 4 के बाद हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर से। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
5 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है ये कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 100 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन है? 1 से लेकर 99 तक। इसको परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं? तो जब परिभाषित कर सकते हैं तो यह संग्रह समुच्चय है। तो इसमें आप लोगों को बस लिखना है कि हाँ या नहीं, कारण के साथ लिख देना है। तो लिख देंगे कि ये परिभाषित है इसलिए समुच्चय है। अब इसमें कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं ये आप लोग बता सकते हैं, परिभाषित है। तो इसलिए ये समुच्चय है। क्या है? यही कह देता कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित विख्यात उपन्यासों का संग्रह, सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों का संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं होता। अब कह रहा है कि इसमें 7 नंबर में कह रहा है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। जितने भी सम पूर्णांक है, जितने भी सम पूर्णांक है उसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। तो जितने भी सम पूर्णांक है उसको भी परिभाषित कर सकते हैं। तो सम पूर्णांक मतलब क्या? जैसे मान लो कि -6 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। पूर्णांक मतलब माइनस में भी और प्लस में भी 6। तो ये सब जो है इसको हम बता सकते हैं। तो बता सकते हैं इसलिए बाबू ये समुच्चय है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कह रहा है कि ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये बताइए कि आप लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं, अध्याय 1, इस अध्याय में बताइए कि कौन कौन से प्रश्न है, कितने प्रश्न है, ये सब आप लोग बता सकते हैं। तो जब बता सकते हैं बाबू तो ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सभी जानवरों का संग्रह अगर कहता तो हम कह सकते थे कि समुच्चय है, लेकिन सबसे अधिक खतरनाक, तो खतरनाक कौन कौन है? कोई कहेगा कुत्ता बिल्ली को नहीं कहेगा। अगर कुत्ता के काटने से किसी का मौत हो जाता है तो उसके लिए वही खतरनाक है। तो सबसे खतरनाक जानवर हम नहीं परिभाषित कर सकते कि कौन है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय नहीं है बाबू। समझ में आ गया सबको? अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन दिया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है सबका, हम धीरे धीरे इसको घसका दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हम जो आंसर बताए हैं मिला लीजिएगा कि सही है कि क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बाबू हम प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया है? कह रहा है कि ध्यान दीजिए क्या दिया है। कह रहा है कि मान लीजिए कि 2 नंबर प्रश्न में दिया है, कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसी पर ध्यान देना है आपको, a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये बिलोंग्स टू, आइए नॉट बिलोंग्स टू इसको कहेंगे। बिलोंग्स टू ये है और नॉट बिलोंग्स टू ये है। भरिए, तो इसका मतलब सदस्य है, इसका मतलब सदस्य नहीं है। तो अब देखेंगे कि ये 5A का सदस्य है कि नहीं। पांच बाबू देखेंगे कि 5A का सदस्य है कि नहीं है। तो देख लेते हैं 5A का सदस्य है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें आप लोग देखिए कि इसमें 5 है कि नहीं। देखिए यहाँ 5 है, देखिए ये 5 दिखाई दे रहा है आपको। तो 5 अगर दिखाई दे रहा है तो पहला में हम लोग क्या करेंगे कि पहला में बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। ये लिखेंगे बिलोंग्स टू।
दूसरा में देखते हैं हम लोग, दूसरा में देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें 8 कह रहा है कि ए में है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 8 ए में है कि नहीं। देखो तो इसमें है 8, 1 2 3 4 5 6 तक है। तो लिखेंगे दूसरा में कि इज नॉट बिलोंग्स टू, काट देंगे। 0 देखिए तो इसमें तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 0 ए का सदस्य है कि नहीं। देखो तो इसमें ए में 0 है तो नहीं है। तो तीसरा में हम लोग लिख देंगे तीसरा के आंसर इज नॉट बिलोंग्स टू। चौथा में देखेंगे, चौथा क्वेश्चन में कह रहे 4 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं। चौथा में देखो तो 4 सदस्य है तो चौथा में ये बिलोंग्स टू हो गया। पांचवा में बाबू देखेंगे, पांचवा में कह रहे कि 2 ए का सदस्य है कि नहीं। तो बिलोंग्स टू, क्योंकि है देख लीजिए 2 इसमें है ना 2। 10 ए का सदस्य है कि नहीं। 10 देखो तो ए में है कहीं नहीं है। तो 6 नंबर का जवाब हो जाएगा हम लोगों के पास इज नॉट बिलोंग्स टू। 6 नंबर का जवाब हो गया। यहाँ पर आप लोगों को आंसर दिया गया है, आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए मिला लीजिएगा, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए प्रश्न 3 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न 3 बाबू कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हाँ, ध्यान देने की बात है बाबू, इसको कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप का मतलब आप लोगों को बताए हैं कि रोस्टर रूप का मतलब होता है कॉमा का प्रयोग करना। मझोला कोष्ठ में ये देखो है, ये देखिए मझोला कोष्ठ में a बराबर 1 सच दैट x एक पूर्णांक है। ये सेट ब्यूल्डर फॉर्म कहलाता है। ये जो अभी दिया है ये कौन फॉर्म कहलाता है? सेट ब्यूल्डर फॉर्म कहलाता है। आप लोगों को बताए हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब कह रहा है कि 1 सच दैट x एक पूर्णांक है। 1 सच दैट x एक क्या है? 1 सच दैट x एक पूर्णांक है। चलो ठीक है, पूर्णांक है। लेकिन x कह रहा है, x यहाँ देखिए x -3 से x बड़ा है। देखिए x की तरफ खुला है तो कहेंगे कि -3 से x बड़ा है और 7 से क्या है? छोटा है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है इसको मझोला कोष्ठ के अंदर अवयव लिखा जाता है, अवयवों के बीच में कोमा का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में अब इसमें कह रहे कि पूर्णांक है। x क्या है बाबू? 1 सच दैट x एक पूर्णांक संख्या लिखना है। लेकिन ऐसी पूर्णांक संख्या लिखना है जो -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा पूर्णांक -2 है। फिर क्या है? -1 है। फिर क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन कह रहे 7 से छोटा। ये जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है -2 -1 है, -1 है, ये मत सोचना कि 7 है, -1 कहेंगे इसको। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 से कह रहा है छोटा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बाबू हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा का दू, तो तीसरा का दू देखते हैं। कर कि b बराबर 1 सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो मझोला कोष्ठ के अंदर दूसरा का जवाब है, मझोला कोष्ठ के अंदर 6 से कम प्राकृत संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है ही देखेंगे। तो प्राकृत संख्या हम लोगों का स्टार्ट होता है 1 से। तो 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, 5 तक, क्योंकि 6 से कम प्राकृत संख्या। तो बस 5 लास्ट, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर रोस्टर फॉर्म में ही कहलाता है। जब अवयवों के बीच में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं तो यही कहलाता है क्या बाबू? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो चलिए ये भी हम लोग जान गए। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 करे 1 सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल क्या है? 8। तो कहने का मतलब कि हम लोग इसका तीसरा का आंसर लिख रहे हैं। 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखना है जिनके अंकों का योग क्या है? 8 है।
तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, तो 10 में अगर जोड़ेंगे तो 8 तो आएगा नहीं, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो मान लो एक में क्या जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो 7। सबसे छोटी संख्या क्या है? 17। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो, तो देखो 7 1 8 आ गया, जोड़ेंगे तो। अब क्या करेंगे बाबू, ये जो इधर दिखाई दे रहा है 1, इसको बढ़ाते जाएंगे, इधर वाला को घटाते जाएंगे। तो 1 जो है यहाँ लिख देंगे 2, और 7 है तो यहाँ हो जाएगा 6, 26। इसको भी जोड़ो तो 8 आ रहा है, 6 2 8। इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5। 6 को घटा देंगे, फिर 3 को बढ़ाएंगे 1 4, और 5 को घटाएंगे 1 4, 4 4 8, 2 अंकों की संख्या है। फिर लिखेंगे, इसको बढ़ाएंगे 5, और इसको घटाएंगे हो जाएगा 3। इसको जोड़ो तो 8 होगा। इसको बढ़ाएंगे 6, और इसको घटाएंगे 2, 62। 62 है बाबू, ये भी जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर 7 आइए 1 जोड़ो 8 हो जाएगा, ये 8 आइए 0, बस इतना ही तक। यही क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका आंसर हम कंप्यूटराइज भी स्क्रीन में डाल देते हैं तुरंत। पहले इसको समझ लेते हैं खूब बारीकी से। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि डी बराबर, ध्यान दीजिए, डी बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या लिखना है जिससे 60 कट जाए। 60 का भाजक मतलब जिससे 60 कटे, वहीं 60 का भाजक कहलाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से बताओ 60 कटेगा कि नहीं, तो 2 ले लेंगे। इसके बाद 2 से कटेगा, 3 से 60 कटेगा कि नहीं, तो 3 भी अभाज्य है, और 60 भी कटेगा 3 से। 5 से भी 60 कटेगा, ये अभाज्य है। इसके अलावा अब कोई भी संख्या से 60 नहीं कटेगा। 15 से कटेगा 60, 15 अभाज्य नहीं है। 10 से कटेगा, 10 अभाज्य नहीं है। यानी 3 गो यही अभाज्य संख्या है जिससे 60 कटेगा, और किसी भी अभाज्य संख्या से 60 नहीं कटेगा बाबू। अब आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ई बराबर दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द जो दिया है ये के में मिला कर दिया है, और इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को बताए हैं कि मझोला कोष्ठ के अंदर अवयवों को लिखा जाता है और उसके अंदर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो टी लिख दो, इसके बाद आर लिख दो, इसके बाद बाबू आई लिख दो, इसके बाद जी लिख दो, यहाँ पर ओ लिख दो। कोई भी अक्षर दोबारा नहीं, एक बात ध्यान दो, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कोई भी समुच्चय में एक ही अंक दोबारा नहीं रहता है, तो कोई भी अक्षर दोबारा नहीं होना चाहिए। ओ के बाद एन लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे एन के बाद ओ, क्योंकि ओ तो फिर दिया है तो वो नहीं लिखेंगे। एम लिखेंगे, एम के बाद हम लोग लिखेंगे ई, ई के बाद लिखेंगे टी। तो टी इसमें दिया है पहले से, तो टी नहीं लिखेंगे। आर भी दिया है, वाई लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म किसका? 5 नंबर क्वेश्चन का। इसी प्रकार से आप लोग बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आप लोग बना लीजिएगा, अलग अलग कर दीजिएगा, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं बाबू। इसका सॉल्यूशन आप लोग आंसर लिख कर इसके बाद मिलाइएगा कि इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, तो मिला लीजिएगा कि सही है कि गलत है। वीडियो रोक रोक करके 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ समझने की बात है, ध्यान दीजिए। यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को
जो समुच्चय दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण का मतलब होता है, समुच्चय निर्माण का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं बाबू कि समुच्चय निर्माण का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में पहला का आंसर हम लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि x सच दैट x। सबसे पहला काम हम लोग को रहता है कि मौजूदा कोष्ठ के अंदर x सच दैट x लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये जो कोष्ठ के अंदर दिखाई दे रहा है संख्या, इसके गुण को हम मिलाएंगे कि इसका गुण कैसा है, किस टाइप का ये संख्याएं हैं, उसी को लैंग्वेज में लिखना है। तो ये देखो बाबू 3, 6, 9, 12 कैसा दिख रहा है आप लोगों को? 3 का गुणज दिख रहा है, 3, 6, 9, 12। लेकिन एक बात और, 15 भी 3 का गुणज है, 18 भी 3 का गुणज है। 3 का गुणज है लेकिन 12 तक है। कहाँ तक है? 12 तक ही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 3 का गुणज है लेकिन कहाँ तक है? 12 तक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखने, इसमें लिखना कम है, सुनना ज़्यादा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सुनने पर विशेष जोर दीजिएगा, सबको समझ में आएगा। तो x सच दैट x, अब ध्यान दो बाबू यहाँ। तो लिखेंगे कि 3 का गुणज, यानी कि लिखेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं कि 3 का गुणज है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर 3n। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n कह रहा है कि चरती यही 12, 3 है ना, तो 3 में कितना से गुणा? 4 से। तो n कह रहा है कि 4 के बराबर या 4 से छोटा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर सही है, ये भी है। ये लिखने का अपना अपना शैली होता है। 3n मतलब n का मान, n बिलोंग्स टू n मतलब n बिलोंग्स टू n का मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। कह रहे कि n का मान 4 के बराबर या 4 से कम, लेकिन 1 या 1 से बड़ा। तो अब देखेंगे 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, अगर n की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 2 रखेंगे तो 3 दूना के 6, 3 रखेंगे 3 3 में गुणा करेंगे 9, 4 लिखेंगे चरती यहीं 12। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गलती से 1 लिख दिया है बाबू यहाँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को 1 लिख दिया है। तो यहाँ हम लोग क्या जानेंगे, ये क्वेश्चन कौन है? ये क्वेश्चन 2 है। इसमें दिया है कि मौजूदा कोष्ठ में 2, 4, 8, 16, 32। इसको हम लोग देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो लिख देंगे कि x सच दैट x क्या है बाबू, आप लोग सोचिए। आप लोग देखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे 2, 4, 6, 16, 32। खतरना लड़का कहेगा कि सम संख्या है। सम संख्या तो 6 है। देखिए इसमें कहेगा कि सम संख्या है, तो सम संख्या 6 है। 6 इसमें है जी, 10 भी है, 10 इसमें है नहीं है। फिर कहेगा कितना, कहेगा कि 2 का गुण, 2 का गुण 6 नहीं है, 6 भी 2 से कटेगा। 8 है, 10 है, 12 भी है, तो ये सब नहीं है, तो 2 का गुणज इसको नहीं कह सकते हैं। ये देखिए 2, 4, 8, 16, 32, यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर है। देखिए 2 का मतलब 2 के पावर 1, 4 का मतलब 2 के पावर 2, 8 का मतलब 2 के पावर 3, 16 का मतलब 2 के पावर 4, अब 32 का मतलब 2 के पावर 5। यानी कि x सच दैट x बराबर लिख सकते हैं 2। ई फिक्स है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ये सब हो रहा है। लेकिन ये 2 जो बेस है वो फिक्स है, कौन बदल रहा है? पावर। तो यहाँ लिख देंगे 2 के पावर n। जो फिक्स रहता है उसको फिक्स करते हैं, जो बदलता है उसी को हम लोग चर लेते हैं। तो 2 के पावर n, x सच दैट x बराबर 2 के पावर n। अब n का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? तो 1 से लेकर कितना तक? 5 तक। तो यहाँ लिख देंगे कि n जो है
1 के बराबर या 1 से बड़ा है, 5 के बराबर या 5 से छोटा। ये बता सकते हैं बाबू। उसी तरीका से आप लोग ये बताइए, ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में 5, 25, 125, 625, ये क्या है? तो लिख सकते हैं x दैट x बराबर 5 के पावर n, n का मान जो है 4 या 4 से छोटा, n बिलोंग्स टू कहेंगे कैपिटल N। देखो तो 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 हो गया। इससे ये आ जाएगा, 1 2 3 करके रखेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 4 6 डॉट डॉट, मतलब 2 4 6 8 10 12, ऐसे होगा। इसका मतलब क्या होगा? यही ना होगा। तो 2 4 6 यानी लिख देंगे कि x दैट x एक क्या है? सम प्राकृत संख्या। क्या है बाबू? सम प्राकृत संख्या। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर दिखा देंगे हम तुरंत, ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1 4 9, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देने की बात है। 1 4 9 डॉट डॉट 100। गजीब क्वेश्चन है, बहुत सोचना है। हम लोगों को तो मान लो कि याद है, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा। सोच करके आप लोग बताइएगा। यहाँ बाबू हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा करके हम समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने की बात है। यहाँ कह रहा है कि 1 4 9 100, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, कुछ रिलेशन ही नहीं निकल रहा है। 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। इसी तरह से 16 हो जाएगा। ये क्या है? 100, 16 25 36, यानी कि वर्ग है ये सब। तो इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर वर्ग यानी n के पावर 2। ऊपर वाला फिक्स है, देखिए ये भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है। ये बदल रहा है, कभी 1 तो कभी 2, कहाँ तक? 10 तक। 1 n का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ n की जगह अगर रखेंगे कितना? 3 तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 5 रखेंगे 25 आएगा, 10 रखेंगे 100। तो n कहाँ तक रख सकते हैं? तो 1 से लेकर 100। n बिलोंग्स टू n, n जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी आंसर शो कराते हैं, दिखा देते हैं। देखिए आंसर सबका, हाँ आंसर इसमें बाबू गलती दिया है। यहाँ देखिए क्या गलती दिया है, सुधार देते हैं। यहाँ देखिए ये 2n दे दिया है, जबकि यहाँ 2n नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? गलती दिया है। यहाँ होना चाहिए 2 के पावर, यहाँ 5 केवल दिया है, तो यहाँ होना चाहिए 5 के पावर n। ये भी गलती दिया है, ठीक। इसके बाद ये ठीक दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ा दे रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसको देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। कह रहे निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को क्या करना है बाबू? सूचीबद्ध। सूचीबद्ध का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म में बदलिए। अगर उसको इंग्लिश में बोले तो रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है मझोला कोष्ठ के अंदर अवयवों को लिखेंगे और उसमें कोमा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? कोमा का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है बात सबको? तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित समुच्चयों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 1 सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ध्यान दीजिए, पहला का आंसर है विषम प्राकृत संख्या। एक प्राकृत, लेकिन कैसा? विषम। दो नहीं लिखेंगे क्योंकि दो क्या है? सम है।
तो यहाँ लिखेंगे क्या 3, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर 7 डॉट, ये नहीं ना कह रहे कहाँ तक, तो डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। इसके बाद देखते हैं बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी देखिए 1 लिख दिया है गलती से, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है। थोड़ा ध्यान देने की बात है, कह रहे पूर्णांक है, इसको संख्या रेखा पर हम समझाते हैं। एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ मान लो 0 है, यहाँ क्या है -1, यहाँ 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए, तो -1/2 कहाँ रख सकते हैं? तो पहले माइनस को हटाओ, 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब 1 से कम, तो माइनस में है तो माइनस की ओर मतलब लगभग यहाँ आएगा। ध्यान देने की बात है कि कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा -1/2। ठीक है, 9/2 यहाँ दिया है बाबू, कह रहे -1/2 से ये बड़ा है x, और 9/2 से x क्या है, छोटा है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है, 9/2 से छोटा है। तो 9/2 का मतलब क्या होता है, 9 में 2 भाग कर दो, यानी 4.5, यानी 4.5। तो 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, यहाँ पर, यहाँ आएगा क्या 4.5। 4.5 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे कि इसके बीच में पूर्णांक कौन कौन है। फिर से देख लेते हैं बाबू। यहाँ पर जैसे मान लो कि हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम 0 और यहाँ ले लेते हैं -1, फिर यहाँ 1 2 3 4 5। इसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं यहाँ पर ले लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा 9/2। इसके बीच में, इसके और इसके बीच में पूर्णांक कौन कौन है, देखिए 0 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 1 2 3 4। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा का ही जवाब हुआ, ये 2 नंबर है, दूसरा का जवाब हुआ इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसमें कह रहा है 3 नंबर में कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, और कह रहा है कि x स्क्वायर जो है बाबू, x स्क्वायर, ये वाला पॉइंट, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। माने कहने का मतलब कि x का वैल्यू ऐसा रखना है कि उसका स्क्वायर, पूर्णांक रखना है, x का वैल्यू ऐसा रखना है पूर्णांक कि उसका स्क्वायर करने पर 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो हम लोग जो मझोला कोष्ठ के अंदर रखते हैं, किसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, ये x का वैल्यू रखते हैं, इसका। x सच दैट x दिया है, अगर x सच दैट x स्क्वायर दे देता तो x स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ x सच दैट x दिया है तो हम x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू वही रख सकते हैं कि जिसका स्क्वायर करने पर क्या हो, 4 के बराबर हो या 4 से छोटा है। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं x का वैल्यू, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, और 0 देखो तो क्या है, 4 से छोटा है।
4 के बराबर या 4 से छोटा, 0 4 से छोटा है, 1 रख सकते हैं। 1 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं, x के जगह इसमें, अगर इसमें x के जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 भी 4 से क्या है, छोटा है, 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 के बराबर आ गया। 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9, और 9 4 से छोटा नहीं है। इसी पर विशेष फोकस करना है। फोकस किस पर करना है, विशेष फोकस करना है आप लोगों को इस पर कि ये क्या रखे यहाँ, तो यहाँ 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 4 के बराबर आ गया। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 4 से छोटा नहीं है, इसलिए 3 नहीं रख सकते हैं। -1 रख सकते हैं, क्यों, देखो, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा जो कि 4 से क्या है, छोटा है। -2 भी रख सकते हैं तो -2। इसमें बाबू डायरेक्ट आंसर रखेंगे। आंसर आप लोग लिख दीजिएगा तीसरा के मझोला कोष्ठ के अंदर, -2 -1 0 1 2, यही आंसर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। हम इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 4। कर एक सैदेटेक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो क्या करोगे, लोयल, LOY, एल तो दोबारा लिख नहीं सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बाबू कह रहा है, अगला में देखते हैं हम लोग। अगला में कह रहा है कि एक सैदेटेक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो वैसे महीना का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। ध्यान देना बाबू। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि कौन कौन आंसर होगा, इसके बाद लिखते जाइए, ध्यान दीजिए, देखिए। तो आप लोगों को पहचानने का हम तरीका बता रहे हैं कि जिसमें 31 दिन होता है उस महीना को पहचानने का, और जिसमें 31 दिन नहीं होता है उस महीना को पहचानने का। चलिए फोटो में देखिए, ध्यान दीजिए, ये हाथ पर फोकस कीजिए, इसी पर हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए हाथ दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए ये जो उठा हुआ है ना, उभरा हुआ है ना, ये 31 दिन का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना हाथ में, ये जो होता है, इसे मुट्ठी बांध लेंगे, और मुट्ठी बांध कर जो ये उभरा हुआ रहेगा ये 31 दिन का होता है। जो ये गाढ़ा वाला है, गाढ़ा, ये 30 या 28 दिन का होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उसको लिखना है। तो बताओ, तो जनवरी लिखेंगे नहीं, क्योंकि जनवरी में क्या हुआ, 31 दिन। तो जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं वो न लिखना है, तो फरवरी लिखेंगे। मार्च नहीं लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे। मई नहीं लिखेंगे। जून लिख देना, जून लिख देंगे। फिर जुलाई नहीं लिखेंगे। अब देखो, जुलाई के बाद फिर अगस्त इसी पर आएगा, ये नहीं कि अब खाला में फिर चल जाएंगे। अगस्त नहीं लिखेंगे। सितंबर लिखेंगे। अक्टूबर नहीं लिखेंगे। नवंबर लिखेंगे। दिसंबर नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा बाबू। तो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखिए लिखने वाला ज़्यादा नहीं है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है बाबू। अब हम लोग देखेंगे इसमें ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सैदेटेक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब ध्यान देने की बात है, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन लिखना है लेकिन के से पहले। तो ए तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ए व्यंजन नहीं है, क्या है, स्वर है। तो क्या लिखेंगे, बी। फिर क्या लिखेंगे, अच्छा इसको हम इसी में दिखा देते हैं, इसका आंसर क्या है, ध्यान दो। देखो यहाँ आप लोगों को देखिए, यहाँ लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा अक्षर लिखना है जो व्यंजन हो और के से पहले आए। तो क्या है, BCDFGH J, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा के से पहले कौन कौन व्यंजन है।
इसके बाद बाबू हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, थोड़ा देखते हैं क्या दिया है। कह रहे कि बाईं ओर रोस्टर रूप है में लिखित, बाईं ओर क्या है बाबू, रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने वाला है समुच्चय निर्माण रोस्टर। देखिए जो इधर है ये समुच्चय निर्माण है, इधर जो है रोस्टर है। जो बाईं ओर है ये दिया है 1 2 3 4, ये दिया है ABCD, मिलान करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पहले हम मिलान करने के लिए लिख देते हैं 1 2 3 और फिर यहाँ लिख देंगे क्या 4। इसी को मिलाएंगे, एक को किसी से मिलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। तो मैथमेटिक्स देखो 3 से मिलाया जाएगा, यानी कि डी को किस से मिलाना पड़ेगा 3 से। देखो बाबू 3 जो है किस से, डी से। तो 3 को हम डी से मिला दिए, चलो डी से 3 को मिला दिए। इसके बाद यहाँ सी को पढ़िए। x है दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक। प्राकृत संख्या, लेकिन वही प्राकृत संख्या जिससे 6 कटे। तो इसमें देखो कौन है प्राकृत संख्या, 1 है जिससे 6 कटेगा, 2 है जिससे 6 कटेगा, 3 है जिससे 6 कटेगा, फिर 6 है जिससे 6 कटेगा, यानी कॉमन ये पहला। तो यानी कि हम पहला को किससे मिला सकते हैं, सी से। इसके बाद बाबू हम बी पढ़ते हैं। बी x है दैट एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन होगा, देखिए चौथा में 1 3 5 7 9, 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्या है। तो चौथा को किस से मिलाएंगे, हम बी से मिलाएंगे। तो चौथा को बी से, तो बी या सी या डी हो गया, तो दूसरा को किस से, ए से। इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो इस तरह से हम लोगों का, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर दिखा देते हैं, यहाँ मिलाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों का बाबू एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग बाबू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और बहुत मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में। और देखिए गलियों में हाला होती है, हम लोग बहुत मेहनत करके समय निकाल करके कहीं देखते हैं कि कहाँ शांति है, वहीं पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो इसको आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सके और इसका लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं, और चैनल का नाम फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर है बाबू। तो चलिए चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।